नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र माह की पावन पर्व नवरात्रि चल रही है। इससे पहले की सीरीज़ में हमने आपको प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की कथा भेंट की थी। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम बताएंगे आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। तो उनसे संबंधित कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन उनकी कथा सुनना और उनका स्मरण करना दोनों ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि का हर दिन किसी न किसी देवी माता के अलग स्वरूप की पूजा को समर्पित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में धैर्य, साहस और तप की शक्ति आती है। उनके आशीर्वाद से आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं और भक्त को लंबी आयु, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं हम इस व्रत कथा के बारे में। जय माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है उसका आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या का पालन करने वाली देवी। माँ का स्वरूप श्वेत अर्थात सफेद वर्ण का है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। उनके हाथों में जप की माला और कमंडल होता है। मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का निश्चय किया और इसके लिए घोर तपस्या शुरू की। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। 100 वर्षों तक वे जमीन में रहकर केवल शाक अर्थात सब्जियां खाती रहीं। कई वर्षों तक उन्होंने खुले आकाश के नीचे रहकर धूप बरसात की कठिनाइयां सहीं। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र खाए। बाद में उन्होंने बिल्व पत्र भी छोड़ दिए और निर्जल निराहार रहकर तपस्या किया। इतनी कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया था। इसी वजह से उन्हें अपर्णा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पर्ण अर्थात पत्ते खाना भी छोड़ दिया था। देवता, ऋषि और मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज तक इतनी कठोर साधना किसी ने नहीं की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की कथा समाप्त होती है। यह कथा मान्यता के अनुसार हमने आपको सुनाई है। जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि की आप सबको पुनः शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में खुशियों का भंडार भरे, सुख शांति बनाए रखे। जय माता दी।